एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं लर्निंग कॉस्ट। आप जब भी नया बिजनेस खुद से स्क्रैच से शुरू करते हैं तो आपको लर्निंग कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे नए वीडियो में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंचाइजीज़ के बारे में। इस वीडियो में बेसिकली 4 टॉपिक को कवर किया जाएगा। पहला टॉपिक फ्रेंचाइजी क्या होता है, फ्रेंचाइजी के क्या बेनिफिट्स हैं, फ्रेंचाइजी क्या वर्क करता है, और आखिर में फ्रेंचाइजी के डिमेरिट्स क्या हैं और मेरिट्स क्या हैं, वो चीज़ डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है, फ्रेंचाइजी होता क्या है। फ्रेंचाइजी वो चीज़ होता है जो कि कोई बिज़नेस पहले से रन कर रहा है, पहले से सक्सेसफुली वो रन कर रहा है बिज़नेस, जो प्रॉफिटेबल बिज़नेस हो, जिसका कॉन्सेप्ट सक्सेस है, ऑलरेडी उसकी ब्रांडिंग कर रखी है, रजिस्ट्रेशन हो रखा है, बेसिक फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रखी हैं और वो प्रोटोटाइप ऑलरेडी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। वो एक एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस होता है। तब जाके उसका जो फ्रेंचाइजी ओनर होता है, फ्रेंचाइजी होल्डर होता है, जो मेन पेरेंट कंपनी का ओनर होता है या जो मैनेजमेंट होता है, अब वो चाहता है कि उसके बिज़नेस का कॉन्सेप्ट अच्छा है, उसका बिज़नेस एक लोकेशन पे अच्छा रन कर गया, वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो उस बिज़नेस को अब एक्सपेंड किया जाए। तो एक्सपेंशन के लिए बहुत कंडीशन में ऐसा होता है कि कंपनी अपना खर्च करना नहीं चाहती है। जैसे नए आउटलेट्स, नया ऑफिस खोलने के लिए अपने सेटअप डालने पड़ते हैं, अपना एक्सपेंस लगाना पड़ता है, अपना मैनेजमेंट पूरा संभालना पड़ता है। तो इन सारे सरदर्दी से बचने के लिए वो कंपनी, वो पर्टिकुलर मैनेजमेंट क्या करता है कि फ्रेंचाइजी का ऑप्शन निकालता है, जिसमें कंट्रोल तो पेरेंट कंपनी का होता है, लेकिन मैनेजमेंट जो भी होता है, डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है, डे टू डे जो मैनेजमेंट होता है, वो जो फ्रेंचाइजी परचेस करता है वो हेडेक उसका हो जाता है। लेकिन फ्रेंचाइजी ओनर टाइम टू टाइम बैकअप उसको देते रहता है, जिस तरह की भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ उसको देता रहता है। तो फ्रेंचाइजी लेने वाले के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। जब आप नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं तो नया बिज़नेस की प्लानिंग के लिए, उसका रिसर्च के लिए, उसका बजट कॉस्टिंग के लिए, सारी चीज़ के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ता है। एक बहुत लंबा चौड़ा आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन फ्रेंचाइजी के केस में आपको बना बनाया बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि व्हाट इज़ बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंचाइजी। बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंचाइजी क्या है कि आपको सबसे पहले, सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स होता है, आपका कॉस्ट कम लगता है। अगर आप नया बिज़नेस, खुद से कोई बिज़नेस प्लान कर रहे हैं और उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है कंपैरेटिवली फ्रेंचाइजी के। वो क्यों होता है, कॉस्ट क्यों ज़्यादा लगता है और फ्रेंचाइजी में कॉस्ट कम क्यों लगता है। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं लर्निंग कॉस्ट। आप जब भी नया बिज़नेस खुद से स्क्रैच से शुरू करते हैं तो आपको लर्निंग कॉस्ट पे करनी पड़ती है। वो लर्निंग कॉस्ट इतना तक हो सकता है कि आपका टोटल बिजनेस में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो बिज़नेस टोटली फ्लॉप हो सकता है। उसमें जो भी आपने टाइम दिया है, एफर्ट्स दिए हैं, पैसे दिए हैं, वो टोटल ज़ीरो हो सकता है या आप नेगेटिव में भी जा सकते हैं। तो वो होती है लर्निंग कॉस्ट। अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो इसमें 50% चांसेस ये होते हैं कि बिज़नेस कभी भी आपका शट डाउन नहीं होगा, बिज़नेस कभी लॉस में नहीं जाएगा, और इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप प्रॉफिट अर्न करेंगे और अच्छे से अर्न करेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप सिर्फ फ्रेंचाइजी एज ए बिज़नेस नहीं लेते हैं, आपको एक ब्रांड भी मिलता है, आपको एक बैकअप टीम भी मिलती है जो कि आपको और आपके टीम को ट्रेन करती है। टाइम टू टाइम जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो जो पेरेंट कंपनी होती है उसका सॉल्यूशन देती है। आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा पहले से पता होता है, आपको लोकेशन सर्च करने में, या बहुत सारी चीज़ें जो कि बिज़नेस के लिए रिक्वायर्ड हैं, फ्रेंचाइजी ओनर आपके सामने प्रेजेंट कर देता है, ताकि आपको पता चल सके कि किस किस सब्जेक्ट पे, किस किस टॉपिक पे, किस किस एरिया पे आपको काम करना है। तो वो चीज़ें बहुत इजी हो जाती है। फिर आप बिज़नेस जब एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो एक डे टू डे एक्टिविटीज़ में आने वाले प्रॉब्लम्स को फ्रेंचाइजी ओनर पहले से
आइडेंटिफाई कर चुका होता है कि इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, तो वो सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। इवन कि बिजनेस सेटअप से लेके मार्केटिंग से लेके सेल्स तक में सारे आपको वो सपोर्ट देता है। तो ये होता है मेन बेनिफिट्स। अब आइए समझते हैं कि इसमें फ्रेंचाइजी का ड्रॉबैक क्या है। फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, लोग ये समझते हैं कि फ्रेंचाइजी मोटा अमाउंट एज ए फ़ी चार्ज करता है, प्लस वो रॉयल्टी चार्ज करता है, लाइक 5%, 10%, 20%, 30%, बहुत सारे केसेस में 30 to 50% भी होता है। तो जब आप फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं तो आप कंडीशन चेक करें कि वो कितना आपसे फ़ी चार्ज कर रहा है, कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका पड़ेगा, कितनी रॉयल्टी फीस लगेगी, वो रेवेन्यू कितनी शेयरिंग चाहता है। तो इन सारी चीज़ों को आप डिस्कस करें, आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी बहुत सावधानी रखने के बाद, थोड़ा सा इस पे एफर्ट डालने के बाद से आप फ्रेंचाइजी मॉडल को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, आसानी से आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम कंडीशन में फ्रेंचाइजी ओनर या फ्रेंचाइजी जो ले रहा है, दोनों कंडीशन में दोनों पार्टी को विन विन सिचुएशन मिलता है, दोनों लोगों को प्रॉफिट होता है। फ्रेंचाइजी ओनर का बिज़नेस बढ़ता है और जो नया बिज़नेस शुरू करना चाहता है, जो इंडिविजुअल नया बिज़नेस शुरू करना चाहता है, उसको बना बनाया सारा कॉन्सेप्ट मिल जाता है। तो इस तरह से फ्रेंचाइजी सक्सेस होता है। फ्रेंचाइजी से रिलेटेड नई वीडियो आ रही है, कौन कौन सी कंपनियां फ्रेंचाइजी दे रही हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, उसके बारे में आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।